गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, तो बेटा चैप्टर हमारा 10 चल रहा है जिसमें हम 10.4 प्रश्नावली कर रहे थे और मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या मैं इसका पहला वाला क्वेश्चन दोबारा से करवाऊं। सभी बच्चे मुझे बताएंगे। नो मैम। नहीं करवाओ, बाकी बच्चे भी बताओ। पहला सवाल, जो जितने यस होंगे मैं फिर दोबारा से करवाऊंगी। ठीक है, ज्यादातर बच्चे यस बोल रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, मैं दोबारा से करवा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रही हूँ, उसी डायग्राम में आपको क्वेश्चन बता दें। अच्छा, हमने एक प्रमेय किया था, आप लोगों को याद होगा तो 10.3 जो प्रमेय है वो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। 10.3, चलो उसको समझ लेते हैं। सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको डायग्राम में कोई प्रॉब्लम ना आए। सभी को सर्कल नजर आ रहा है ये वाला। ठीक है, चलिए 10.3 प्रमेय हमारा क्या कहता है। 10.3 कहता है केंद्र है किसी भी वृत्त का ओ। ठीक है, यहाँ पे एक हमारी जीवा है ए बी, ए बी जीवा है। अगर मैं केंद्र से कोई भी रेखा इस जीवा पे डालू, मान लो पी मेरी पॉइंट पे मिल रही है इस जीवा पे, तो ये जो ओपी होगा ना, जो आप सेंटर से लेके जीवा पे डालोगे, ये हमेशा लंब होगा ए बी पे। ए बी पे क्या होगा, लंब, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और साथ के साथ ये पॉइंट पीस ए बी को दो बराबर हिस्सों में भी तोड़ेगा। ये हमारा 10.3 प्रमेय कहता है सेंटर से कोई भी पॉइंट में किसी भी जीवा पे डालूं तो उस जीवा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगा और उस पे लंब भी हो गया। ठीक है, क्लियर इतना। अब ये प्रमेय यस मैम। आपने क्वेश्चन में लगाना है। चलो अब देखो कैसे लगाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे बोला है कि दो आपको सर्कल दिए गए हैं, दो वृत्त है। चलिए दो वृत्त बना देती हूँ मैं। पहला वृत्त ये है और ये है इसके साथ दूसरा वृत्त। ठीक है, पहले वाले वृत्त का सेंटर है ओ। ठीक है, इस वाले वृत्त का, छोटे वाले का मान लेती हूँ ओ डैश। ठीक है, दोनों को जोड़ दो। क्यों जोड़ा, क्योंकि उसने प्रश्न में बोला है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बेटा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उसने ये भी बोला कि इसमें एक उभयनिष्ठ जीवा है। उभयनिष्ठ जीवा, अगर पीक्यू हमारी जीवा है तो पीक्यू को आप ध्यान से देखो, पीक्यू को ध्यान से देखो, ये बड़े वाले वृत्त में भी आ रही है और छोटे वाले में भी। सभी को दिख रही है, पीक्यू बड़े वाले वृत्त में भी आएगी और पीक्यू छोटे वाले में भी आएगी, दोनों में है ये जीवा, उभयनिष्ठ। ठीक है, ओके। आपको बोल दिया बड़े वाले सर्कल का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है ये जो हमारी जीवा है उसका मान निकालो। जीवा का मान मैंने निकालना है। चलिए क्वेश्चन करेंगे कैसे। इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, आप सभी को दिख रहा हो। ठीक है, चलिए पी क्यू का मान निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 में करवा रही हूँ। ठीक है, ओके। मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं आर मान लेती हूँ, ये पॉइंट। अब आप लोग मुझे बताओ, ओ हमारा यदि केंद्र है, ओ हमारा केंद्र है ना बड़े वाले सर्कल का, तो ये जो केंद्र है जब ये पी क्यू पे पड़ेगा, पी क्यू, पी क्यू क्या है, जीवा, तो जो ओ आर है ये पी क्यू पे लंब होगी या नहीं। हमने पढ़ा था केंद्र से कोई भी बिंदु जब जीवा पे पड़ता है तो उस पे लंब होता है, यस और नो। अभी थोड़ी देर पहले 10.3 मैंने बताई। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, साथ के साथ ये उस जीवा को दो बराबर हिस्सों में भी तोड़ता है, मतलब पी आर और आर क्यू आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। गुड इवनिंग बेटा, इतना चीज सभी को क्लियर है। क्यों है ये 10.3 प्रमेय कहता है, सेंटर से डाल दिया मैंने इसमें ओ आर, तो ओ आर 90 डिग्री का कोण बनाएगा पी क्यू पे। ठीक है, लंब होगा और ओ आर जो है पी क्यू को दो बराबर हिस्सों में भी तोड़ेगा। ठीक है, ओके, इतना चीज आपको पता है ऑलरेडी। चलिए अब बेटा अभी 90 डिग्री के मेरे कोण बन गए, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ ना।
पाइथागोरस प्रमेय। दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे होंगे, एक ये हरा वाला और ये एक नीला, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय तो हमेशा 90 डिग्री वाले कोणों पे त्रिभुजों पे लगता है, तो सबसे पहले लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। चलिए, अच्छा पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ मैं सबसे पहले, येलो वाला। कौन सा है, POR, पीले रंग का त्रिभुज है POR, ठीक है। चलिए, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कहता है जो कर्ण है, कर्ण क्या है, सबसे लंबी भुजा, ये OP, OP कर्ण है इस वाले के लिए। इसका जो वर्ग है वो हमारा लंब, लंब क्या है इसमें, PR है ना, हाइट, ऊंचाई, तो PR लंब हो गया, जहां पे 90 डिग्री का बन रहा है, यहीं पे बन रहा है 90 डिग्री का PR पे। और आधार, आधार किस आधार पे खड़ा है ये त्रिभुज, OR पे, OR इसके लिए क्या है, आधार। ये इसके वर्ग के बराबर, योग के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। OP का मान है 5 क्योंकि त्रिज्या है, PR का मान आपको निकालना है, OR का मान भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि O से लेके O' की दूरी, दोनों केंद्रों की दूरी 4 सेंटीमीटर है ना। और जो ये केंद्र के बीच की दूरी है O' किस किस से मिलके बना है, OR और O' R से। भाई जब मैं OR और O' R को जोड़ूंगी तो यही तो आएगा, O'। इसका मान है 4, मैंने मान लिया OR है X, OR को X मानना पड़ेगा ना, तभी तो मेरी आएगी, O मान लिया X है, तो O' R यहाँ से क्या आ जाएगा, X उस तरफ चले जाएगा, तो 4 - X किसका मान आ गया, O' R का। इतना सभी को समझ में आया, मैम? ठीक है। बस अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। OR का मान मैंने X मान लिया, X का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, PR स्क्वायर X स्क्वायर, PR स्क्वायर का मान मुझे चाहिए, तो X स्क्वायर को उस तरफ भेजोगे 25 की तरफ, X स्क्वायर प्लस का है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये मेरा पहली वाली इक्वेशन बन गई। यहां तक बताइए सभी को समझ में आया, PR स्क्वायर का मान। मैम एक्स स्क्वायर कहाँ से आए? X स्क्वायर मैंने माना है, मैंने मान लिया कि जो OR है ना बेटा, OR को मैंने X माना ना, मैंने बोला तो किसी एक चीज को जो मुझे X मानना ही पड़ेगा। अगर आप X नहीं मानोगे तो मान कैसे निकलेगा, आप मुझे बताइए। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ, अगर आप किसी भी एक को X नहीं मानोगे, मुझे 2 का मान चाहिए, तो X तो मानना ही पड़ेगा, हाँ या नहीं? यस क्लियर है इतना? ओके, चलिए पहली मैंने इक्वेशन बना ली PR स्क्वायर का मान, ठीक है। यहाँ मैंने आपको समझाया ना कि मैंने OR X लिया है, तो O' R 4 - X होगा, ठीक है। चलिए, अब इसी तरीके से पाइथागोरस प्रमेय मैंने बोला दूसरे वाले त्रिभुज में भी लगाना है। कौन सा है यहाँ पे, नीले रंग का छोटा वाला, नीले रंग का छोटा त्रिभुज, चलो उस पर भी लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज PO' छोटा वाला, ये वाला, ठीक है, ये नीले रंग का। इसमें भी क्या होगा, इसके लिए हमारा कर्ण क्या है, ये है कर्ण O' P, कर्ण है इसके लिए, इसका वर्ग। फिर से इसके लिए लंब वही रहेगा PR लंब इसके लिए भी वही रहेगा सेम। आधार इसके लिए चेंज हो जाएगा, आधार बन गया ये O' R इसका स्क्वायर। अब सबका मान लिख दो, O' सॉरी ये O' है, O' का मान कितना है, यहाँ पे त्रिज्या है ना छोटे वाले की, 3 का स्क्वायर। PR स्क्वायर का मान अभी अभी निकाला, PR स्क्वायर की जगह 25 - X स्क्वायर लिख दूं। भाई पहले वाले पाइथागोरस प्रमेय से मैंने PR स्क्वायर का मान निकाल लिया ना, तो उसकी जगह मैंने 25 - X स्क्वायर लिख दिया, पहले वाले जो मैंने इक्वेशन ही मानी, इस वाले समीकरण। O' R मैंने अभी अभी आपको बताया, O' R कितना निकला था हमारा, 4 - X निकला था या नहीं, जब मैंने आपको साइड में करवाया था O' R 4 - X आया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 - X स्क्वायर। अब देखिए इस वाले पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, 4 - X स्क्वायर,
अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक सर्वसमीका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद है सभी को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमारी सर्वसमीका होती है। तो इसमें आपको ये लगाना पड़ेगा, यहाँ पे a की जगह क्या है, 4 है, b की जगह है x, a की जगह 4, b की जगह है x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह 4, b की जगह x, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 है। ये सॉल्व करके आ गया, यहाँ तक क्लियर? सर्व समीका लगाई है मैंने, बताइए। यस मैम। चलिए अब इसका मान जो है मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, और ये प्लस है, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, दोनों कट जाएंगे, एक प्लस एक माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है, हम पहले भी कर चुके हैं, है ना? चिन्ह उल्टे हो, एक जैसा समान पद हो तो काट दो। अब क्या बच गया उसको लिख लो, 9 बराबर 25 और 16 को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, 25 और 16 को जोड़ो 41 आएगा, माइनस 8 है। ओके, अब क्या करना है, 41 यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाएगा, क्या होगा, माइनस का होगा, जो इस तरफ प्लस का है उस तरफ जाके माइनस हो जाता है, होता है। 9 प्लस का 41 माइनस का, दोनों को क्या कर दो, घटा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 41 में से 9 जाएंगे 32 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह 41 बड़ा है जिसके आगे माइनस का निशान है, तो माइनस का 32 माइनस का 8x। यहाँ तक समझ में आया? मैंने क्या किया, 41 को उस तरफ लेके गई ना, अचर एक तरफ ले जा लो, तो 41 प्लस का था उस तरफ ले गई माइनस, 9 में से 41 में से 9 घटाए 32, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, सभी को पता है 41 बड़ा है जिसके आगे माइनस का निशान है। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, दोनों तरफ माइनस है, हम कैंसिल कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस। एक्स का मान कितना आ जाएगा बेटा, 8 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 8 4 जा 32, एक्स कितना आ गया, एक्स बराबर 4। यहाँ तक क्लियर? एक्स बराबर 4, पर मुझे एक्स तो नहीं चाहिए, मुझे तो पी क्यू चाहिए, एक्स नहीं चाहिए पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू का मान क्या है? अब देखो बेटा, पी क्यू का मान निकालने के लिए मुझे पी आर स्क्वायर का निकालना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है ना, ये पहली वाली, ये वाली, ठीक है। क्या लिखा है, 25 माइनस एक्स की घात 2, तो जो एक्स का मान आया वो यहाँ पुट कर दो, 4 आया, 25 माइनस 4 चौके 16, 25 में से 16 जाएगा, कितना आएगा, 9। पी आर के ऊपर वर्ग है, उस तरफ जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, 9 किस संख्या का वर्गमूल होता है, 9 किस संख्या का वर्गमूल होता है, 3 का होता है, तो क्या आ गया पी आर का मान यहाँ से 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? पी आर बराबर 3 सेंटीमीटर। पर अभी भी मुझे पी क्यू नहीं मिला। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो जीवा है ये 2 हिस्सों से मिलके बनी है, कौन से 2 हिस्से, पी क्यू का मान निकालना है ना, पी क्यू बना है मेरा पी आर और आर क्यू से मिलके। आप खुद देखो जीवा, पी आर और आर क्यू को जोड़ोगे तभी तो पूरी पी क्यू बनेगी, और पी आर और आर क्यू आपस में कैसे हैं, बराबर है ना, क्यों, क्योंकि सेंटर से, केंद्र से जो भी रेखा जाती है वो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ेगी, तो जो पी आर का मान आया वही आर क्यू का, पी आर 3 है तो आर क्यू भी 3, तो पी क्यू का मान आ गया 6 सेंटीमीटर, और यही मेरा उत्तर आया। सभी को समझ, एक बार देख लीजिए। मैम फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट बाद क्लास ज्वाइन करूंगी। ओके ओके, कोई बात नहीं, सभी को क्लियर? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मैम उतार दिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट रह गया था पिछली क्लास में तो, ठीक है।
चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 को मैं डायग्राम में ही समझा देती हूँ। इसने बोला कि एक हमारा व्रत है जिसका केंद्र है O। अब इस व्रत पे ना मैंने 2 समान जीवाएं डाली हैं, 2 समान जीवाएं जो एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद भी कर रही है। मैम आपने 3 नंबर डाल दिया ऊपर। सॉरी 2। ठीक है, 2 समान जीवाएं हैं AB और CD जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। मैंने मान लिया प्रतिच्छेदी बिंदु है ये, इसको नाम दे दिया X। ठीक है, अब मैंने क्या किया, केंद्र से इसको जोड़ा और यहां से यहाँ पे इन जीवाओं पे भी 2 रेखाएं मैंने डाल दी। ठीक है, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लो। आपको दिया गया है कि जो दोनों जीवाएं हैं वो बराबर हैं। ओके, ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, इसने बोला है कि जो दोनों जीवाओं के जो खंड है ना वो आपस में बराबर है। दैट मीन्स खंड क्या है, अलग अलग हिस्से। AX, इस जीवा को देखोगे AX, जहां पे प्रतिच्छेद कर रही है उससे पहला वाला हिस्सा AX और इस वाले का हिस्सा CX। AX CX के बराबर है। ठीक है, AX बराबर CX करना है, खंड बोला है ना, पहले वाला हिस्सा प्रतिच्छेद से। फिर प्रतिच्छेद करने के बाद एक और हिस्सा नजर आ रहा है BX और DX, ये भी बराबर है। 2 चीजें करनी है, AX बराबर CX और BX बराबर DX। सभी को समझ में आ गया इतना क्या हमने इसमें दर्शाना है? ओके, चलिए अब देखते हैं कैसे होगा ये। अब आपको फिर से वो प्रमेय याद करना है। केंद्र से जब भी मैं किसी भी जीवा पे एक रेखा डालती हूँ उस पे क्या होती है, वो लंब होती है। तो M और N हमारे केंद्र से ही है ना, OM, भाई OM हमारा लंब है AB पे, उसी प्रकार ON हमारा लंब है CD पे, है ना। और ये जो है ये इस जीवाओं को 2 बराबर हिस्सों में भी तोड़ रहे हैं, मतलब AM और BM बराबर होंगे, उसी प्रकार CN और DN भी बराबर होंगे। ये भी सभी को पता है। केंद्र से तो चल रही है ना, केंद्र से जो भी हमारी रेखा चलती है किसी भी जीवा पे, उस जीवा पे लंब भी होती है, उस जीवा को 2 बराबर हिस्सों में भी तोड़ेगी। क्या हुआ बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही? एक मिनट में दोबारा से शेयर कर देती हूँ। अब दिख रही है? मैम ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आपको पहले से पता है। अब मुझे प्रूव करनी है ये चीजें, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आप लोगों को यहाँ पे 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं। 2 ही त्रिभुज है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। सभी को दिख गए? एक लाल कलर का और ये येलो कलर वाला, सबको दिख रहे हैं? इन दोनों त्रिभुजों को आपने करना है सर्वांग सम। क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम। चलिए करते हैं। त्रिभुज OMX और त्रिभुज ONX, दोनों को सर्वांग सम करना है। सबसे पहले जो OX है बेटा, OX ये बीच का जो है भुजा, ये दोनों में आ रही है, तो OX और OX बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। पहली चीज मिल गई। दूसरा आपको पता है ये M और N पे क्या है, लंब है ना, यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैसा कोण बना रहे होंगे, 90 डिग्री का। OMX बराबर कोण ONX 90 डिग्री का। ओके, ये भी मिल गया दूसरी चीज। तीसरी एक और प्रमेय होता है। प्रमेय कहता है यदि 2 हमारे जीवाएं बराबर हैं, 2 जीवाएं यदि बराबर है तो उन जीवाओं की केंद्र से दूरी भी बराबर हो, उन जीवाओं की केंद्र से दूरी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो OM है ये केंद्र से दूरी है ना AB पे। भाई OM हमारा AB पे पड़ रहा है, तो AB के केंद्र से दूरी कितनी है, OM ही तो है या नहीं है। उसी प्रकार CD पे जो ये हमारा लंब है ON, ये दूरी ही तो है CD पे। सेंटर से CD पे कितनी दूरी है, ON के बराबर। तो इनकी की जो दूरी होगी वो भी बराबर होगी, OM बराबर ON।
तब होगा जब हमारे जीवाएं बराबर हो। तो जीवाएं तो बराबर है, आपको दिया गया है, ठीक है, इसलिए मैं बोलूंगी OM बराबर ON। ठीक है, ये भी प्रमेय है हमारा। ठीक है, तीन चीजें मिल गई। कौन सा हमारा लग गया नियम? RHS 90 डिग्री, एक कर्ण और एक भुजा, त्रिभुज OMX सर्वांग हो गया ONX के। ठीक है इतना। ठीक है, CPCT द्वारा क्या कर लोगे? MX और NX को बराबर कर लो। MX इस वाले में आ रहा है इस त्रिभुज में, NX आ रहा है इस त्रिभुज में। दोनों ही कैसे बराबर होंगे? क्योंकि किसी भी दो सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, बताइए। ओके, चलो इतना हो गया, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं क्या करना क्लास है। कब होगी? क्या बेटा? यस मैम। हाँ आगे देखिए, चलिए देखिएगा। अब मुझे प्रूफ तो ये करना है AX और CX को बराबर, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? डायग्राम को देखो और यहाँ बेटा आपको दिया गया है ना कि दोनों ही जीवा बराबर है, AB और CD बराबर है, दिया है। तो अगर AB और CD बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा। बताओ, जब कोई पूरी चीज आपस में बराबर है तो आधी चीज भी तो बराबर ही होती है ना। AB और CD बराबर दिया है, दोनों जीवा है, तो जीवाओं का आधा भी बराबर होगा। अब जीवाओं का आधा क्या है उसको देखते हैं। AB का आधा बेटा क्या है? डायग्राम में देख के मुझे AB का आधा बताओ, क्या है AB का आधा? AB का आधा AM है। भाई जो AB है, AB को अगर आप ध्यान से देखो किससे मिलके बना है? AB वाला जीवा किससे मिलके बना है? AM और BM से मिलके बना है। AM और BM से मिलके ही तो बना है AB। और आपको पता है AM और BM बराबर है, तो AM और BM AB के ही तो आधे हुए या नहीं? भाई AB मेरा AM और BM को जोड़ के बना है, और आपको ये भी पता है कि AM और BM भी बराबर है, तो AM और BM AB के ही तो आधे हुए, है ना। इन दो हिस्सों को जोड़ के मेरा टोटल AB बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि जो AB का आधा है वो BM भी है और AB का आधा AM भी है। AB का आधा AM भी है, BM भी है, यहां से मुझे दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार CD का आधा क्या है? CN और DN। तो यहाँ क्या लिख सकती हूं मैं? BM के लिए DN और AM के लिए CN। इतना चीज सभी को समझ में आया या नहीं? बताओ, यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन तो मैं दूसरे डायग्राम में भी बता सकती हूँ। नो मैम। समझ में आ गया? ठीक है, अब मेरे पास तीन हमारी स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, तीन स्टेटमेंट बन गई, चलो अब उसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, मुझे पहले दर्शाना है AX और CX को बराबर करना है, AX और CX। डायग्राम में देखो, देखो AX कैसे आएगा? जब मैं टोटल AB जीवा को देखो, AB जीवा में से अगर मैं AB जीवा को देखोगे तो AB जीवा में से नहीं आ रही। बेटा किसको नहीं आ रही स्क्रीन? बेटा बार बार शेयर करूंगी तो दिक्कत होगी। एक मिनट रुको, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है पता है, इस वजह से स्क्रीन नहीं आ रही। देखो बार बार शेयर कर रही हूँ, अभी आ गई? आ गई? बताओ। आगे मैम बोर्ड में दिखाई दे रहा। बेटा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखो जरा, क्योंकि मैंने तो शेयर कर दी। दोबारा ज्वाइन करो। देखिए बेटा, अब मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, जो AX और CX है कैसे आएगा? अगर आप AM में, ये AM है, ये
तो डार्क ग्रीन से करा है AM, और उसमें MX को जोड़ दो। हरा और नीला हिस्सा जोड़ दोगे तो पूरा AX बनेगा या नहीं? AX यहाँ से लेके यहाँ तक का है। जरा देखिए, जरा देखिए, ये हिस्सा है AX तक का, AM, ये ग्रीन वाला AM, और उसमें ये नीला वाला जोड़ दो MX, पूरा AX बनेगा ना? सभी को दिख गया? बताइए। यस मैम। है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना है। चलो, सेम यही चीज मुझे दूसरी वाले जीवा के लिए करनी है। मुझे चाहिए CX। CX किससे मिलके बना है? सेम CN ये वाला, CN में क्या जोड़ दूं? रेड वाले में ये नीला वाला NX जोड़ दूं, पूरा का पूरा CX मिल जाएगा मुझे। सेम जो उस तरफ किया इस तरफ भी वही करना है, ठीक है? चलिए, अब कैसे मुझे करना है? देखो, MX और NX बराबर है, मैंने पहली स्टेटमेंट डाल दी थी, पहले मैं इसको बोल दिया। तो मेरे को MX में क्या जोड़ना है? AM। मतलब तीसरी और पहली वाली जो समीकरण इक्वेशन है उनको क्या कर दूं मैं? जोड़ दूं। भाई तीसरी और पहली को जोड़ोगे तभी तो आएगा AM। जो दाई तरफ है, दाई तरफ वाले दाई तरफ जुड़ेंगे, बाई तरफ वाले बाई तरफ। CN में क्या जुड़ेगा? NX। अभी मैंने बताया AM और MX मिलके बना रहा है AX, और CN और NX मिलके क्या बना रहा है? CX। तो पहला पार्ट हो गया सॉल्व, पहला पार्ट। तीसरा वाला और पहला वाला मैंने जोड़ा, बाई तरफ वाले बाई तरफ जोड़े, दाई तरफ वाले दाई तरफ जोड़े, तो बन गया मेरा ये हिस्सा। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब जो इसका दूसरा पार्ट है BX, मुझे चाहिए ये BX। BX को देखो बेटा, BX है ये छोटा है सा हिस्सा नीचे का, तो BX तो किसी को जोड़ के आएगा नहीं, लेकिन घटा के जरूर आ सकता है। क्या घटाऊं मैं कि BX मिल जाए? तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, इस पूरे BM में से, ये जो पूरा BM है ना, ये हरा वाला, ठीक है, इस पूरे BM में से MX को अगर आप घटा दो तो BX मिलेगा। जरा देखो, पूरे BM में से मैंने MX वाले हिस्से को घटाना है, तो BX ही तो मिलेगा, आया ना? यस दोबारा समझाऊं? दोबारा एक्सप्लेन करूं? देखो, एक और बार देख लो। मैंने बोला मुझे BX चाहिए, तो मैंने आपसे बोला इस पूरे BM में से ना, पूरा जो BM है इसमें से MX को हटा दो तो मेरे को BX ही मिलेगा। तो यही मुझे करना है। सेम यही चीज मुझे दूसरी तरफ करनी है। दूसरी तरफ मुझे इस पूरे DN में से ये NX वाला हिस्सा हटा देना है, तो DX मिल जाएगा, जो कि मुझे दूसरा पार्ट प्रूव करना है। तो कैसे लिखोगे आप लिखोगे, यहाँ देखिएगा इक्वेशन, चलिए। तो आपको क्या करना है? BM और DN में से MX और NX को घटाना है। मतलब इस बार दूसरे वाले समीकरण से पहला वाला घटा दो, दूसरे में से पहला। तो BM बाई तरफ है, MX भी बाई तरफ है, घटा दो, बराबर DN हमारा दाई तरफ है, NX हमारा दाई तरफ है, तो ये आ गया DX और DX। तो मेरे दोनों पार्ट क्या हो गए? यहाँ पे सॉल्व हो गए। देख लीजिए सभी बच्चे एक बार कैसे किया। पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने जोड़ा, और वही दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने घटाया। ठीक है, मैम ये कॉपी में उतारना था। स्क्रीनशॉट ले लो। मैम स्क्रीनशॉट नहीं है। मैम उतार लिया। ठीक है बेटा, वो आपके ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन आपकी कॉपी में भी होगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, उतारना है तो आपके ऊपर है वो चीज, बट उतारोगे अभी तो टाइम लगेगा। स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता आपको? मैम स्क्रीनशॉट नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें नहीं है, ठीक है। कोई भी बच्चा बेटा इसको ना व्हाट्सएप कर देना, इसका स्क्रीनशॉट चलेगा? कर दोगे कोई? मैंने कॉपी में उतार लिया। उतार लिया, ठीक है, तो साथ के साथ उतार लिया करो। ठीक है, चलिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व। दूसरा और तीसरा सवाल लगभग एक जैसा है, कैसे जरा देखते हैं। बहुत इजी है तीसरा सवाल।
ये कहता है, डायग्राम यही है। मैम आप इसको बोल, हाँ बोलो बेटा। मैम आप कहाँ से हो? बेटा मैं क्लास के एंड में बताऊंगी, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ वैसे तो, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, आपसे बोला है कि दो हमारे जीवाएं हैं जो बराबर हैं, ठीक है, पहले दे दिया दोनों जीवाएं बराबर हैं। इस बार आपको सिद्ध करना है कि जीवाओं पे ये जो कोण बन रहा है ना, केंद्र वाला, ये वाला, इससे सीधी रेखा में, और ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु भी साथ में आना चाहिए, ये दो कोण है, ये बराबर है। कौन सा कोण है? कोण ओ एक्स एम बराबर है कोण ओ एक्स एन। मैम ये तीसरा सवाल स्टार्ट हो गया। क्या बेटा? मैम ये तीसरा सवाल स्टार्ट हो गया। हाँ तीसरा हो गया। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि जो तीसरा सवाल है, दूसरा सवाल, दोनों का जो डायग्राम है ना सेम है, ठीक है। बस एक चीज का अंतर है कि इसमें सॉल्व क्या करना है, इसमें आपने बताना है कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला ओ एक्स एम, और ये वाला जो कोण है ओ एक्स एन, ये बराबर है इस बार। तो कोई मुझे बताएगा कैसे करूं? अब आपको ये जो दोनों कोण है, ये दोनों त्रिभुजों में नजर आ रहे हैं, तो यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दूं तो ये सीपी सीटी के द्वारा बराबर होंगे या नहीं? बताइए। जब भी कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं, उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो ये जो कोण है, ये संगत भाग ही तो है इन दोनों त्रिभुजों के। भाई ये वाला त्रिभुज इस वाले में आ रहा है, येलो वाले में, ये वाला त्रिभुज येलो वाले में आ रहा है, और ये वाला हमारा रेड वाले में आ रहा है। तो ये संगत भागी तो हुए इन दोनों त्रिभुजों के। दैट मीन्स डायरेक्ट आप इसको सर्वांग सम कर लो। तो सर्वांग सम हमने पहले पार्ट में ही कर लिया था। सेम वही चीज, ओ एक्स हमारा उभयनिष्ठ है, ये 90 डिग्री का कोण, और ओ एम और ओ एन बराबर। दोबारा एक्सप्लेन करूं, वही सेम चीज है। जसवंत यादव के नाम से जो बच्चा, बेटा वीडियो बंद करो, बताइए मुझे। सेम वही चीज जो मैंने पहले सवाल में करी ना, उसको सर्वांग सम करने के लिए दोनों त्रिभुजों को, यहाँ पे भी वही दोनों त्रिभुज मुझे सर्वांग सम करने। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बताइए। आ गया समझ? हाँ या ना? कुछ तो बोलिए बेटा। बस यस मैम। ओके, बस सीटी द्वारा आप बोलोगे कोण ओ एक्स एम बराबर हो जाएगा कोण ओ एक्स एम के, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला सवाल करते हैं। मैम अभी से मिटान मैं कॉपी में उतार रही हूँ। ठीक है, जल्दी से करो बेटा। डायग्राम सेम है, डायग्राम दोनों का, ठीक है। हो गया। हो गया? उतार लिया सभी ने? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, मैम उतार लिया। चलिए चौथा सवाल बहुत ही आसान है, इसका तो आपको डायग्राम भी दिया है, पढ़ो। बोला है कि दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त कैसे होते हैं? जिनका केंद्र एक जैसा हो। मैं बहुत सारे संकेंद्रीय वृत्त बना सकती हूँ, देखो वृत्त के बाहर वृत्त बनाते जाओ, तो सारे संकेंद्रीय वृत्त होंगे जिनका केंद्र एक जैसा हो, ठीक है। ओके, आपको क्या दर्शाना है इसमें? आपको इसमें दर्शाना है कि जो ए बी है ना, ये ए बी छोटा सा और ये सी डी दोनों बराबर है। सिद्ध करिए ए बी बराबर है सी डी के। अब कैसे करेंगे? तो मैं क्या कर रही हूँ, केंद्र से ओ से मैं एक रेखा डाल रही हूँ इस पे, ए डी पे, पॉइंट पी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मैं क्या कर रही हूँ, छोटे वाले का C1 नाम दे देती हूँ सर्कल, और बड़ा वाला C2। छोटे वाले सर्कल का नाम है C1 और बड़े वाले सर्कल का नाम है C2। चलिए अब C1 वृत्त को देखो। C1 वृत्त को अगर आप देखोगे, C1 वृत्त में जीवा क्या है? C1 वृत्त के लिए जीवा BC है या नहीं?
है। C1 वाले व्रत को देखो, सिर्फ छोटा वाला अंदर का, उस पे जीवा है BC, तो आप बोलोगे ना OP जो है वो BC पे लंब होगा या नहीं। आपको पता है केंद्र से जब मैं एक रेखा डालती हूँ किसी भी जीवा पे तो वो उस पे क्या होता है, लंब होता है, और उस जीवा को दो बराबर हिस्सों में भी तोड़ता है। इसका मतलब BP और PC बराबर हो जाएंगे। बताइए 10.3 प्रमेय द्वारा। C1 की बात कर रही हूँ अभी, सिर्फ अंदर वाले सर्कल की बात। ठीक है, इतना हो गया। सेम यही चीज आपको C2 के लिए करनी है। C2 बड़ा वाला व्रत। अब बड़े वाले व्रत की जीवा तो चेंज हो जाएगी ना। क्या होगी बड़े वाले व्रत के लिए जीवा? बड़े वाले व्रत की जीवा होगी पूरी AD। AD होगी या नहीं? AD है ना बड़े वाले व्रत के लिए, B और C को छोड़ो, अब पूरी AD है। तो आप बोलोगे जो OP है इस बार लंब है AD पे, और AP और PD आपस में कैसे हैं? बराबर है। बराबर होंगे ना, क्योंकि ये जीवा को दो बराबर हिस्सों में भी तोड़ेगा। इतना क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है, लेकिन मुझे सवाल में सिद्ध करना है छोटा वाला हिस्सा AB और CD, वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, देखना सर। अब देखिएगा, अगर बेटा मैं इस पूरे AP में से AP नजर आ रहा है, ये रहा, AP में से BP वाला हिस्सा हटा दूं तो AB मिलेगा। AP में से BP घटा दूं तो AB मिलेगा या नहीं? आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, मिल जाएगा मैम। है ना। सेम दूसरी तरफ यही करना है। PD में से अगर मैं ये PC हटा दूं तो CD मिलेगा। यही तो मुझे प्रूफ करना है, AB बराबर CD। इसका मतलब आपको क्या करना है, दो में से पहला वाला घटा दो, 2 माइनस 1। ठीक है, दो में से एक हटा दो, AP माइनस BP। बाई तरफ वाले घटेंगे। AP बाई तरफ है, BP बाई तरफ है, बराबर PD माइनस PC। AP में से BP जाएगा तो AB आएगा, PD में से PC जाएगा तो CD आएगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे सभी को समझ? मैम क्या नहीं आया? क्या आ गया? मैम आ गया। ठीक, गुड। इसको भी उतार लीजिए, बहुत ही छोटा सवाल और बहुत ही इजी। मैम उतार लिया। अच्छा, एक चीज बेटा, जो पांचवा सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है, उसमें काफी टाइम जाएगा, आधे घंटे से भी ऊपर, तो वो सैटरडे वाली क्लास में करवाऊंगी। फिलहाल मैं 10.5 के जो सवाल है वो करवा रही हूँ, कि वो इजी सवाल है। 10.5 पे चले, नेक्स्ट क्लास में पांचवा सवाल मैं करवाऊंगी इसका, ठीक है, क्योंकि उसमें समय ज्यादा जाएगा। तो 10.5 में बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो 10.5 करने के लिए आपको प्रमेय आना चाहिए, ये वाला 10.8 प्रमेय। इसको बिल्कुल ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। क्या कहता है 10.8 प्रमेय? ये कह रहा है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। पहले इतनी लाइन को समझो और डायग्राम में देखो कहाँ है केंद्र पे चाप द्वारा अंतरित कोण। इस वाले डायग्राम को देखना, पहले वाले को। चाप क्या है यहाँ पे? PQ है, PQ चाप है। अब इसके द्वारा केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है बेटा? ये वाला, ध्यान से देखो, यही कोण है, कोण POQ, हाँ या नहीं? यस मैम। ठीक है, ठीक है। आधी लाइन मैंने पढ़ ली, आगे बोला है, क्या बोला है? अगर ऐसा होगा तो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होगा। मतलब वृत्त के किसी भी दूसरे भाग पे जो कोण बना होगा ना, तो ये सेंटर वाला कोण, ये वाला कोण, इसका दुगना होगा। मतलब जो POQ है वो दुगना होगा कोण PAQ के। PAQ ही तो है इसके दूसरे भाग में। PQ चाप की ही बात कर रही हूँ, तो दोनों PQ चाप के सामने होंगे, दोनों ही कोण PQ चाप के सामने होंगे। ओके, ऐसे आप याद रख सकते हो। कैसे पता चलेगा? चाप के दोनों सामने होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सम्मुख दोनों कोण। अब इसी में एक और चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको भी ध्यान से देखना।
अगर मैं चाप बदल दूं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाप बदल रही हूँ। अब इसमें आपको दूसरा चाप भी नजर आ रहा है, बड़ा चाप, यहां से यहां तक, ये भी तो चाप है ना, ये क्यों, हाँ या ना जल्दी बताओ, ये बड़ा चाप है, दीर्घ चाप, यस मैम। ठीक है। अब बेटा ये चाप भी तो कुछ ना कुछ केंद्र पे कोण अंतरित करेगा, लेकिन ये जो कोण केंद्र पे अंतरित करेगा, इसके सामने कौन सा है, ये वाला है। अब ये कोण ये वाला होगा इसके सामने, ठीक है, ये पूरा जो पीछे साइड आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा। और एक कैसा कोण है, ये है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती POQ। प्रतिवर्ती है या नहीं बताइए, प्रतिवर्ती कोण ऐसे ही तो होते हैं जो 180 से ज्यादा 360 से कम, तो 180 से ज्यादा ही होगा हमेशा, इसलिए मैं प्रतिवर्ती लिख रही हूँ, ठीक है, प्रतिवर्ती POQ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब ये जो प्रतिवर्ती POQ है ये किसके दुगना होगा, आप ये मत बोलना इसके दुगना होगा, नहीं, इस बार A के दुगना नहीं होगा। मैंने आपसे बोला था कि चाप के सामने होना चाहिए कोण। अगर मैं यहाँ पे एक और कोण ऐसा बना दूं और इसको E मान लूं, तो ये वाला जो कोण है ना इसके दुगना हो जाएगा। का मतलब प्रतिवर्ती POQ किसके दुगना होगा, कोण PEQ के। समझ में आया, दुगना ऑफ कोण PEQ। बेटा टाइम पे क्लास क्यों नहीं आ रहे हो, मैं तो ठीक हूँ, क्लास खत्म होने में 10-15 मिनट बचे और आप अब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। बताइए सभी को समझ में आ गया। चाप के हिसाब से हमारे ये जो 10.8 प्रमेय है ये भी चेंज होता रहेगा, ओके। अब ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन सारे आराम से कर सकते हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं 10.5 में कैसे है। पहले मैं इसी प्रमेय पे जो क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ, ठीक है, बाकी प्रमेय वाले बाद में करेंगे। 10.5 प्रश्नावली और पहला ही क्वेश्चन है ये। डायग्राम दे रखा है 10.36। आपसे बोला है केंद्र है O, वृत्त पे 3 बिंदु है ABC, ठीक है, AOB 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। आपको कोण ADC का मान ज्ञात करना है, ADC। तो अगर आप इस वाले कोण AOC को देखोगे बेटा, तो ये AC चाप के, AC जो चाप है उसके जो अंतरित कोण है केंद्र पे, ये कोण AOC ही तो बन रहा है, हाँ या नहीं। तो ये जो कोण AOC है ये दुगना होगा ना कोण ADC के, हाँ या ना। AC चाप की मैं बात कर रही हूँ, तो दोनों ही कोण AC के ऑपोजिट होंगे, ये भी और ये भी। छोटे वाले चाप AC के लिए, उसके लिए सेंटर हो जाएगा ये वाला AOC पूरा और उसके लिए ADC। अब जो AOC है वो किससे मिलके बना है, 60 और 30 डिग्री दोनों को जोड़ोगे तभी पूरा AOC आएगा, 90 डिग्री आ गया, AOC का मान 90 डिग्री। ADC निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन। ADC का मान कितना आ जाएगा बेटा, इस तरफ जाके भाग हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप खुद सोचो, अगर ये केंद्र वाला इसका दुगना है तो ये इसका आधा ही तो होगा या नहीं। अगर एक चीज दूसरे का दुगना है तो पहली चीज उसका आधा ही तो होगी, ठीक है। तो इसीलिए 90 का आधा मैंने डायरेक्ट 90 का आधा कर दिया मैंने, डायरेक्ट 45 आएगा, ओके। सभी को क्लियर, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। बस बेटा इतनी बार मत लिखो वाई। चलिए अब इसके बाद इसको उतार लीजिए, इसके बाद अगला सवाल करो आपने। मैम उतार। ठीक है, अब देखना तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला भी इसी प्रमेय पे है, इसलिए तीसरा वाला करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो डायग्राम है ये, अब डायग्राम को आपने ध्यान से देखा, आपको ना कोण PQR आपको 100 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आपको कोण OPR का मान निकालना है, OPR। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि डायग्राम और बड़ा नजर आए। ये वाला OPR सभी को दिख रहा है, छोटा सा कोण PQR है 100 डिग्री, पर आपने निकालना है कोण OPR का मान। कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो प्रमेय है 10.8 उसका इस्तेमाल हम करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, आपको सबसे पहले चाप यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, चाप।
अगर मैं बात करूं इस वाले चाप की, बेटा अगर मैं इस वाले चाप की बात करूं, ये जो बड़ा वाला है ये वाला, इसके लिए केंद्र पे अंतरित कोण कौन सा होगा? ये होगा ना, बैक साइड इसी के बिल्कुल ऑपोजिट होगा या नहीं? और इसी के लिए ये चीज क्या हो जाएगी भाई, ये वाला जो इस कोण का दुगना होगा ना, देखो तीनों ही एक दूसरे के सम्मुख है। चाप पी आर, उसके सम्मुख कोण केंद्र पे ये है ओ, और उसके सम्मुख है आर। सभी को दिख रहा है? हाँ या ना? कंफ्यूजन है किसी को? नो मैम। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो है ये प्रतिवर्ती कोण हुआ या नहीं? कोण पी ओ आर जो है एक प्रतिवर्ती कोण है या नहीं? 180 से बड़ा, 360 से छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कोण पीओआर का मान निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि पीओआर का ही मान निकलेगा 10.8 प्रमेय द्वारा। ये जो पीओआर होगा ना, ये कोण पीक्यूआर के ही दुगना होगा, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट में है। तो बेटा ये वाला कोण इसके दुगना होगा ना, इसके दुगना होगा। ये समझ में आया? इसलिए पहले मेरा प्रतिवर्ती निकलेगा। ठीक है, ये वाला, इसका मान निकाल लेते हैं। पीओआर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 100, 200 डिग्री आ गया ये प्रति वाला, 200 डिग्री। अच्छा, अब इससे क्या होगा मेरा? इससे क्या होगा? अब आपको यहाँ पे एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये पीओआर एक त्रिभुज है या नहीं? त्रिभुज है। ठीक है, मुझे बेटा ये वाला कोण अगर निकालना है तो मुझे ये अंदर वाला कोण भी चाहिए होगा, ताकि यहाँ पे मैं वो लगा सकूं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब मुझे अंदर वाला जो छोटा ओ है उसका मान चाहिए। उसका मान कैसे आएगा? कोण पीओआर का मान कैसे आएगा? जब मैं 360 में से प्रतिवर्ती पीओआर को घटा दूं। क्यों घटा रही हूँ 360 में से? अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है? ये पूरा का पूरा 360 होता है, पूरा 360। अब बाहर वाला 200 है तो अंदर वाला कितना होगा? जब 360 में से 200 घटा दोगे तभी तो आएगा अंदर वाला। वही किया मैंने, 200 घटाया, कितना डिग्री आ गया अंदर का कोण? 160 डिग्री। यस ये मैम। कोण आ गया अंदर का कितना? 160 डिग्री। यहां तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, डिग्री। चलिए, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब त्रिभुज पीओआर में, त्रिभुज पीओआर में लगा दीजिए कोण P प्लस कोण O प्लस कोण R, तीनों का योग 180 डिग्री होता है। P का मान अभी निकाला मैंने, सॉरी P का मान मुझे निकालना है। एक और चीज है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो OP और OR है, क्या ये इस वृत्त के त्रिज्याएं हैं? देखो, OP और OR वृत्त की त्रिज्याएं हैं या नहीं? त्रिज्याएं हैं, तो दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। आपने एक और प्रमेय पढ़ा होगा, जब भी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब ये P और ये R दोनों मैम बराबर होंगे। फोन आ रहा है, मैं अब क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है बेटा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? भाई दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर, देखो ऐसे देखो, ये त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है, ये यही त्रिभुज है POR, POR। ठीक है, OP और OR बराबर है क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो इनके सम्मुख जो कोण है P और R ये भी बराबर होंगे, है ना? यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर। थ्योरम है हमारी, प्रमेय है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया तो आप बोलोगे P और R भी बराबर है। तो P और R को मैंने x मान लिया, कोण O अभी मैंने निकाला 160 डिग्री, ये भी x हो जाएगा, दोनों बराबर है। x और x 2x प्लस 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2x कितना आ जाएगा? 180 में से 160 घटा दो, कितना आया? 20 डिग्री। x कितना आ गया? 20 को 2 से भाग करो, कितना आएगा? 10 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 10 डिग्री। इसका मतलब ये जो कोण है OPR, इसका मान 10 डिग्री आ गया, और यही मेरा आंसर है। अब बताइए, समझ में आ गया सभी को? यस मैम।
इसको उतार लीजिए सभी बच्चे। ये आखिरी सवाल है था आज का, ठीक है। 10.4 का जो 5वां क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। सभी बच्चे बिल्कुल टाइम से क्लास ज्वाइन करना, मैम अब क्लास कब होगी? ठीक है बेटा। के आगे का नेक्स्ट क्लास।